संवैधानिक अधिकार हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें वीडियो में अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा बेटा को सीओ बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा बेटा को मास्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ओबीसी एकता अधिकार मंच ने विश्रामपुर में किया सभा। मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा, ओबीसी समाज के साथ सभी सरकारों ने किया छल, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश लगातार पिछड़े वर्ग के लिए आंदोलन कर रहा है और इनके हक अधिकार के लिए मंच का अनवरत संघर्ष जारी है। मंच के संघर्ष के साथ लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवा बाजार प्रखंड के ग्राम रबदा में पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश द्वारा आयोजित विशाल जनसभा की गई। मंच से केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि लंबे समय से ओबीसी समाज के साथ सरकार ने छल किया है और झारखंड में ओबीसी समाज से सिर्फ वोट बटोर लिया जाता है, लेकिन जब इन्हें अधिकार देने की बात आती है तो आश्वासन की घुट्टी पिलाई जाती है, लेकिन अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने अधिकार के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। जनसंवाद कर अपने हक और अधिकारों के लिए एकजुटता दिखाए। इस मौके पर केंद्रीय सदस्य गोरखनाथ चौधरी, पिंटू यादव ने भी सभा को संबोधित कर अपने ओबीसी समाज के लोगों से जनसंवाद कर हक अधिकार के लिए एकजुट होना और सरकार के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया। वक्ताओं ने कहा कि आप सब ओबीसी समाज के लिए आवाज उठाते रहें, मंच सदैव आपके साथ खड़ा है। सभा में भिड़ने पिछड़ों की आबादी है, आबाद रहेगा, शिक्षा, संपत्ति, सत्ता पर अधिकार रहेगा। जो ओबीसी की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा जैसे नारे लगाए। सभा में सरयू प्रजापति, राजकुमार पाल, प्रदीप कुमार राम, देवेंद्र यादव, गोल्डन प्रजापति व अन्य गणमान्य के साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए। और आप बोल देते कि हम 1.5 बीघा आपके नाम से लिख देंगे गौवा, तो गौवा आपके पक्ष में फैसला कर देते और शायद 3 बीघा आपका हो जाता और 1.5 बीघा उनका हो जाता। ये न्याय था। उस न्याय को खत्म करने के लिए हमें उचित न्याय चाहिए और संवैधानिक अधिकार चाहिए। इसलिए अधिकार से न्याय रथ यात्रा आपके बीच आया है और आपको जगाने आया है, आपसे आग्रह करने आया है कि हमारे जो ओबीसी परिवार के बच्चे बच्चियां जो पढ़ लिख करके रोड पर सड़क पर घूमते हैं, बेरोजगारी का दर्द झेलते हैं, अपने पिताजी का जो खेती के कामों में भी वो काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो बेचारे जब रांची में पढ़ाई किए और उनका नौकरी जब नहीं हुआ तो अंदर से टूट सा गए हैं और कुंठित हो गए हैं कि हमसे कम नंबर लाने वाला आदमी नौकरी में चला गया, अगला वर्ग के आदमी, क्योंकि उसका 10% का आरक्षण मिल गया और हमारा ज्यादा नंबर आया तो हम जनरल में जाकर के छट गए। इसलिए वह टूट चुका है नौजवान मेरा भाई। इसलिए उससे सरकार से मांग किया है कि तुम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके और वित्त निगम का स्थापना करो और उससे हमारे ओबीसी के बेरोजगार युवक और युवतियां को 10 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज दो, ताकि हमारे नौजवान बेरोजगार युवक और युवतियां अपना स्वरोजगार का साधन ढूंढ सके और स्वरोजगार का स्थापना कर सके और अपना जीविकोपार्जन कर सके। ये डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज चेयरमैन श्री कमल डोगरा के नेतृत्व में प्रस्तुत कर रहा है ड्राइवर भाइयों के लिए सुनहरा अवसर। 400 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्तियां। प्रति माह 31,930 रुपए की सैलरी, 12 घंटे काम, बीच में मिलेगा आराम। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु के सड़कों पर चलाना है ट्रक। अगर आप 10वीं पास है, आपकी उम्र 25 से 45 साल है, आपके पास हैवी लाइसेंस है, स्मार्टफोन है, 3 से 5 सालों का अनुभव है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, तो अपने आधार कार्ड और 4 रंगीन फोटो और सर्टिफिकेट के साथ आज ही कॉल करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें। पहला नंबर है 9824092635। दूसरा नंबर है 9725803191। तीसरा नंबर है 9016678791। कंपनी आपको देगी ESIC, EPF, 3 लाख का मेडिक्लेम, 20 लाख का इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म, जूते और आपके परिवार को गिफ्ट्स और भी बहुत कुछ। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ड्राइवर भाइयों का भरोसेमंद साथी।